राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आइए आज हम अहोई माता की कथा, एक सच्ची कहानी का बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। आइए तो कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गईं। जहाँ वे सब मिट्टी खोद रही थीं, उनकी स्याही माता सेह मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। स्याही माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मार कर मुझे निपुत्र निसंतान कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब वो ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुमने से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननंद का कहना मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट ना हो जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसने 7 लड़के हुए और मर जाते, तब एक दिन उसने ज्योतिष को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है? मेरी जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है? तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता का भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहु नित्य प्रतिकाल प्रति उठकर के चुपचाप सुराही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरा बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है? साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी फाइली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारिन की यह बात सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखी ने अपने बच्चे दे रहे थे। वो सांप उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने ही तेरे बच्चों की सांप को मारकर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चों को बचाया है, इसलिए क्या मांगती हो? मांगो। वह बोली कि हमें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के घर पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भयाली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली, आज मैं बहुत दिनों से मिली। वह बोली कि बहन, मेरे सिर से जुएं बहुत हो गए हैं। तब सुरही गाय बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता के चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी।
स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे सो मांग ले, तुझे दूंगी मैं। तब साहूकारनी बोली कि वचन तो दो, मांगूंगी। स्याऊ माता बोली अच्छा, वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकारी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपया करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जा करके मेरे 7 अजमन करियो, 7 आहुई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुन जब वह लौट कर घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 की बहुएं घर बैठी मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 आहुई बनाई, 7 आचमन किए तथा 7 ही कथा करी। दिवाली के दिन उनकी जिठानियाँ कहने लगीं कि जल्दी जल्दी अपना चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर के देख कर आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची आहुई बना रही है और वो तो खूब आचमन कर रही है। तब सुनते ही उसकी जेठानी दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। वह बोली कि तुमने तो अपनी कोख बांधने से इनकार कर दिया था, पर मैंने अपनी छोटी ननंद का ख्याल करके अपनी कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली, उसी प्रकार से संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। सो हे स्याऊ माता, इसे सुनने वाली तथा हुंकार भरने वालियों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी विनती आपसे है। तो यह एक सच्ची कहानी आहुई माता की कथा थी। प्रिय भक्तजनों, माता बहनों, अगर आपको ये वीडियो कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हो अहोई माता की। इसी के साथ अहोई माता की हम द्वितीय कथा भी प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में झांसी के निकट दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रवधियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने पर उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रतिदिन मन ही मन में सोचा करते कि हमारे मर जाने पर बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ समय ठहर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जलपान के सब 7 दिन व्यतीत हो गए। तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी
अपने प्राण मत त्यागो, यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम्हें अपनी स्त्री से अहोई आठे जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस प्रकार इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की पत्नी चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घ आयु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार और साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर वैकुंठ को वह चले गए। तो यह थी अहोई माता की दूसरी कथा। बोलिए सभी मिलकर अहोई माता की जय। आइए अब अहोई माता की तृतीय कथा और अंतिम कथा का श्रवण भी बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कूदल से जब मिट्टी खोदने लगी तो दिव्य योग से उसी जगह एक सेह की मात थी। सहसा उस स्त्री के हाथ में कुदरी सेह के बच्चे को ले लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोसन की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुंडली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो बात कही है हम सबको सुनकर बड़ा ही पश्चाताप किया। इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे समस्त पाप धुल जाएंगे और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई माता से सभी श्रोताओं की संतान के लिए आशीर्वाद मांगते हुए कहें, हे अहोई माता, जिस प्रकार
आपने साहूकार की बहू की संतान की रक्षा की, उसी प्रकार इस कथा को सुनने और व्रत करने वाले सभी भक्तों को संतानों की आयु दीर्घायु हो, सुख और समृद्धि प्रदान करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। या घर की किसी बुजुर्ग महिला को देकर उनका आशीर्वाद लें। यह एक पारंपरिक रस्म है। रात में तारे देखकर अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारायण किया जाता है। आइए प्रिय श्रोतागण, कथा के बाद सभी बोलिए अहोई माता की जय और आरती का गायन करते हैं। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि विष्णु धाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्मणि रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तुम ही पाताल में बासती, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, कर्म प्रभाव प्रकाशनी, जगनिधि की त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर में थारो वासा, वहीं में गुण आता, मैया वहीं में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम विनया ज्ञान होवे, ते वस्त्र न कोई पावे, मैया वस्त्र न कोई पावे, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव सब तुम से आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोदक्षि जाता, मय शिरोदक्षि जाता। रतन चतुन दस तुम विन, रतन चतुन दस तुम विन, कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई नर गावे। और उमंग अति उपजय, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। जय अहोई माता की जय हो, अहोई माता की। प्रिय श्रोतागण, अब हमारी कथा संपन्न होने के बाद माता अहोई के मुख्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र भगवान शिव और माता पार्वती, जिनके स्वरूप को अहोई माता माना जाता है, से संबंधित है और संतान की लंबी आयु तथा कल्याण के लिए जपा जाता है। ओम पार्वती प्रिय नंदाय नमः। यह मंत्र भगवान शिव के प्रिय पुत्र गणेश एवं कार्तिकेय और माता पार्वती को समर्पित है। इसका 11, 21, 51 या 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए प्रिय श्रोतागणों, अगर पूजा व्रत में किसी भी व्रत या पूजा में अनजाने में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगना आवश्यक होता है। कथा के अंतिम चरण में यह श्लोक या प्रार्थना अवश्य बोलें।
हे परमेश्वरी, मैं ना तो ठीक से आवाहन करना जानती हूँ और ना ही विसर्जन। मुझे पूजा का विधान भी ठीक से नहीं पता। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। हे देवी, मैंने जो भी पूजा बिना मंत्र, बिना क्रिया और बिना पर्याप्त भक्ति के की है, हे श्रीश्वरी, आप उसे पूर्ण करने की कृपा करें। मंत्र जाप और क्षमा करने के बाद सभी मिलकर बोलें, अहोई माता की जय। जिस प्रकार अहोई माता ने साहूकार की बहू पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने और व्रत करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगले वर्ष पुनः हम इसी उत्साह और भक्ति के साथ अहोई माता का व्रत करेंगे। इस मंत्र तथा क्षमा प्रार्थना और भावपूर्ण समापन से आप सभी को मेरा जय श्री राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक सच्ची कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी माताओं बहनों को मेरा जय श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।